नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लेखपाल के लिए लास्ट के करीबन 38-39 दिनों की स्ट्रेटेजी इसमें देने जा रहे हैं। इसकी फ्री प्लेलिस्ट बना दी गई है ग्राम समाज एवं विकास का, जो 25 नंबर का। देखिए, लेखपाल में 100 नंबर का पेपर आएगा। 25 25 25 25 4 सेक्शन में बटा हुआ है। ग्राम समाज एवं विकास का पापा वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, हिंदी जो 25 नंबर की आएगी, अगर आप लोग इस वीडियो में करीबन 20,000 लाइक कर देंगे तो तुरंत पापा वीडियो दे देंगे, वैसे भी दे देंगे। ये है कि फ्री क्विज अगर आप लोग चाहते हैं कि हम चालू करें, तो फिर तो कम से कम इस वीडियो में 30,000 लाइक करने पड़ेंगे। अगर 30,000 लाइक अगर तुरंत चालू करवा देंगे, कमिटमेंट है, वादा है। ठीक है, जल्दी से इसको लाइक करके जो है आगे बढ़ाइए। फिर भी कई लोग नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, हिंदी का पहले पापा वीडियो रिलीज करवा देता हूँ, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट तो पढ़ेंगे ही। तो हिंदी 25 नंबर की, 25 नंबर की ग्राम समाज एवं विकास, ये हो गया इससे। ठीक है, बाकी बचा जीके। जीके के लिए भी हमने कुछ वीडियोस दिए हुए हैं फ्री प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी हमारा लास्ट के करीबन 38-39 दिन का क्रैश कोर्स चालू हुआ है। आप चाहें तो उसमें ज्वाइन करके जो 3 सेक्शन है, जीके, ग्राम समाज विकास और हिंदी, उसके लिए हाई मटेरियल ले सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज कम से कम हम यहाँ पे 40 दे रहे हैं, 20 सेक्शन वाइज, सारे पे बिल्कुल फ्री वीडियो मिलेंगे, टेंशन न लो। और जो 20 है फुल लेंथ, 10 हमने बोला था फुल लेंथ, लेकिन फिर 20 देंगे। उस पर भी टेस्ट सीरीज का वीडियो देंगे आपको, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा वीडियो, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। एक मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग चाहें तो पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें काफ़ी मेहनत करी हमने, एक्चुअली ऑफिशियल सिलेबस को ही उसमें उतार दिया है पूरा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, आप जानते हैं पेड क्विज जो एससीएस की होती है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यूपी पीएससी के पीसीएस जैसे एग्जाम में, आरओ जैसे एग्जाम में 1/3 क्वेश्चन जो है पेड क्विज से आ जाते हैं। तो पेड क्विज में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी फीस भी काफ़ी कम रखी गई है, क्योंकि देखिए ये वाली चीज़ों में जो है सर्वाइव हमको भी करना है। बाकी मैंने बोला कि अगर फ्री क्विज चाहिए तो इस वीडियो पे आप 30,000 लाइक करिए, तुरंत चालू करवाते हैं। वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें बताई गई। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। जो ये हमारा पेड ग्रुप लास्ट शुरू हुआ है, यहाँ पर ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अंतिम कोर्स होगा राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए। और ये 39 डेज की स्ट्रेटजी हम इसमें शेयर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया उनको ये वीडियो पूरा देखना है। देन उसके बाद आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ये करके वीडियो दिया जाएगा। ये दोनों वीडियो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, जिससे आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ जाए, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाए। जिस पर्पस के लिए आपने ज्वाइन किया है वो पूरा पर्पस क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर जो मटेरियल दिया गया है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे कैसे वो आपके लिए यूजफुल होगा। और सिलेबस में लिखे हुए पॉइंट्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, उनसे डील करने में कैसे हेल्प करेगा हमारा मटेरियल, इस सब के बारे में पूरी बात की जाएगी। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 स्ट्रेटजी वीडियो जो आप इस समय देख रहे हैं, इसको आपको पूरा देखना है। स्टेप 2 क्या करना है? पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो आपको पूरा समझना है। उसमें पीडीएफ के बारे में बताया जाएगा, वो खाली पेड ग्रुप के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये पर्टिकुलर पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया गया आपकी सहूलियत के लिए, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैसेज आपको इसी में दिखा देंगे आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उस वाले में। देखिए, हमने आपको 2 ग्रुप में ऐड किया होगा उन लोगों को जिन लोगों ने पेड ग्रुप विद डिस्कशन वाला वीडियो जो है, मतलब ये पेड ग्रुप ज्वाइन किया था। पेड ग्रुप विद डिस्कशन में जो लोग हैं उनको 2 ग्रुप में जोड़ा गया होगा, और जिन लोगों ने सिर्फ नोट्स का ग्रुप लिया उनको खाली मटेरियल ग्रुप में जोड़ा गया होगा। तो इस तरीके से आप इंश्योर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने डिस्कशन वाला ग्रुप लिया है, आप इंश्योर करिएगा कि आपको दोनों ग्रुप में जोड़ा गया हो, मटेरियल वाले ग्रुप में भी और पेड डिस्कशन वाले ग्रुप में, जिसमें एडमिन्स आपके डाउट सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों ने सिर्फ नोट्स का ग्रुप लिया है उनको खाली मटेरियल वाला ग्रुप में जोड़ा गया होगा। उसमें खाली एडमिन मैसेज कर सकते हैं आपको, वो 1 वे है, आप उसमें मैसेज नहीं कर सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो ऑल एंड ऑल बात ये है कि मात्र इतने दिन के ग्रुप में आपने क्यों ज्वाइन किया? आप जाहिर सी बात है आपने मटेरियल के लिए ज्वाइन किया है। जो स्टडी मटेरियल यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस के लिए जरूरी है वो हमने प्रिपेयर किया है, और आप उसको पढ़ करके आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो क्विज ग्रुप हम आपको दे रहे हैं उससे पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं इस राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा में। तो आइए सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बता देंगे। सबसे पहले सामान्य हिंदी इसमें दिया हुआ है। ओवरऑल पैटर्न सभी को पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 25 25 25 और 25 100 का हिसाब किताब है। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन, ग्राम समाज विकास 25 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन और गणित, इसमें गणित और सांख्यिकी दोनों शामिल है, इसके 25 क्वेश्चन। तो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन का पेपर आपको सॉल्व करना है, जैसे आपने पीटी में किया था। पीटी में ग्राम विकास नहीं था सिर्फ, ठीक है। सामान्य हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। पीटी आप देकर के आए हैं, लगभग मिलते जुलते टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। पेट जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस होता है उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किया गया है। जो चीज़ मिसिंग यहाँ पे लग रही है वो ट्रांसलेशन वाली चीज़ है, जो मंडी परिषद वाले में आती है, लोअर पीसीएस मेंस में आई थी। ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करना है आपको, थोड़ा लोड यहाँ से थोड़ा कम होता है। समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, वर्तनी त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। और यूपी ट्रिपल एससी कम से कम अपने मेंस एग्जाम में इंश्योर करता है कि सभी जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं कम से कम एक क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर पूछा जाए, ठीक है। ये बात इंश्योर करता है यूपी ट्रिपल एससी। जिन लोगों ने लोअर का पेपर दिया है या और भी पुराने पेपर देते रहे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट हुए, तो आप ये बात जानते हैं।
अब यहाँ पर बात ये है कि जो भी लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको खाली एक ही हमने पीडीएफ दी है यहाँ पर, उससे आप पूरा यहाँ पर हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं और हिंदी वाले पूरे पोर्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे क्विज ग्रुप से। और क्विज ग्रुप यहाँ पर काफ़ी यूनिक है। क्विज ग्रुप में हमने वो काम किया जो जैसा आपने देखा था हमारे फ्री इनिशिएटिव के द्वारा यूपी पीईटी वाले में, हमने पूरे सिलेबस के पॉइंट से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स को, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्विज ग्रुप में पूछने का प्रयास किया है। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, ठीक है। और इसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो में लिखे हुए ग्राम विकास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सामान्य ज्ञान के भी हैं, और इसमें गणित के भी एमसीक्यू करवाए गए हैं, सामान्य हिंदी के भी करवाए गए हैं, जो आपके सिलेबस के पॉइंट्स को पॉलिश करने में हेल्प करेंगे। सिलेबस के पॉइंट्स तो आप कहीं से पढ़ रहे होते हैं, चाहे हमारी पीडीएफ से पढ़ते हैं, हमारी पीडीएफ तो काफ़ी हाई यील्ड है, कहीं से पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जो भी तथ्य छोटे छोटे एक ही लाइन से 4-4 फैक्ट पूछने की जो कला रही यूपी की, उसी को हम वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। कुछ ग्रुप में आप देखेंगे ज्वाइन करते ही काफ़ी सारे रेलिवेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और काफ़ी सारे यही पेड ग्रुप से ही आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में भी। तो समास पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, जितने भी शब्द से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, सब सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, कोई भी शब्द आपका छूटेगा नहीं। त्रुटि संबंधित में काफ़ी सारे वाक्यों की हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि त्रुटि संबंधित में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये आपका अक्सर गलत होता है अगर आप इसमें ध्यान देते हैं। तो सारी तरह के वाक्य, सारी तरह के रूल्स हमने पीडीएफ में दे रखे हैं, आप उनसे बस 2-4 हो लेंगे तो आप अपना सवाल कभी गलत नहीं करेंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपके क्विज वाले ग्रुप में भी, और जो हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं उसमें भी इतने अपठित गद्यांश दे देंगे कि आपका पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपठित को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। वाक्य संशोधन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि वही वाक्य जो पीडीएफ में दिया है वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, एक आधा शब्द चेंज करके, ठीक है। संज्ञा को चेंज करके ऐसा हो सकता है कि वही वाक्य आपको बना करके दे दें, 3 गलत वाले एक सही वाला, वो सही वाला आपको पहचानना हो, ठीक है। उस सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर किया गया है। और डिस्कशन ग्रुप में आप हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, पीडीएफ से एसोसिएटेड कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी उसमें ऑलरेडी क्रिस्प और क्लियर करके मटेरियल दिया गया है, सब कुछ चेक कर लिया गया है। कोई भी अगर आपको लगता है कि वर्तनी त्रुटि संबंधित में जो आप वर्तनी जान रहे हैं वो सही है या गलत है, तो बिल्कुल भी अश्योर रहिए कि वर्तनी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा चेक करके दी गई है। जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, जो यूपी मानता है जिन बुक से, उनसे चेक करके वर्तनी वाला दिया गया है, हमारा जो चार्ट दिया हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल उस पर निर्भर रह सकते हैं। अनेकार्थी शब्द लोगों के छूट जाते हैं, बड़ी बड़ी बुक पढ़ के भी हमने सारे अनेकार्थी ऐसे शामिल कर दिए हैं जो आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। गणित में देखिए हमने जो भी कमिटमेंट लिया था वो आपको पहले ही बता दिया था। गणित में हम क्या क्या करवा रहे हैं, गणित में हमने आपको जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम देने वाले हैं, ये जो आपके टेस्ट होंगे, इसमें गणित के सवाल हमने कई सारे शामिल किए हुए हैं। गणित के सवाल आपको मिलेंगे किस फॉर्म में, ये जो आपके 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मॉक टेस्ट होने मैथ के, ये आपको गणित के काफ़ी सारे सवाल सिलेबस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। और जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें सारे जरूरी गणित के सवाल जो ऑफिशियल सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं उनसे एसोसिएटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ सकते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और जो क्विज ग्रुप हमारी चल रही है, जो हमने आपको अभी बताया, उसमें भी गणित के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। गणित का एक ही सूत्र है, ये सभी को पता है, पीटी से आप देखते हुए आ रहे हैं कि गणित में आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेबस के बारीकियों को समझने के बाद आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन गणित में नहीं रिपीट होते हैं और ना ही इस तरीके कोई कॉन्सेप्ट है कि उसको पीडीएफ में करके दिया जा सके, ठीक है। गणित में आपको लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया हुआ है उनको गणित के डाउट पूछने की सुविधा रहेगी। अगर नहीं भी लिए हुए हैं तो लगातार प्रैक्टिस करिए, जो भी क्विज में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको अटेम्प्ट करिए, और फुल लेंथ टेस्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको लगातार अटेम्प्ट करते रहिए। हिंदी और गणित की बात सीधी साधी रही है, ज़्यादा यहाँ पर जो समस्या हो रही है लोगों को सामान्य अध्ययन की हो रही है, क्योंकि इसमें सिलेबस के पॉइंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे बड़ा आप देखेंगे मतलब ये वॉल्यूम वाइज भी देखिए तो सिलेबस गणित का काफ़ी कम में लिखा हुआ है, हिंदी का काफ़ी कम में लिखा हुआ है, ग्राम विकास का भी एक पैरा में समेट दिया है। लेकिन सामान्य ज्ञान में देखिए 3 पैराग्राफ में सिलेबस आया, बल्कि 4 में, कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें जोड़ दिया है। तो सामान्य ज्ञान ये नई बात नहीं है, सामान्य ज्ञान बहुत ही हमेशा से यूपी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखता रहा है, लेकिन उनके कुछ पेट एरियाज होते हैं। पेट एरियाज का मतलब क्या हो गया? पेट एरियाज का मतलब हो गया कि जो ये शब्द दिए हुए सिलेबस के, इनको पहचानना और इन्हीं से रिलेटेड फैक्ट की तैयारी करना। और जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया, यकीन मानिए आपको लग जरूर रहा होगा बल्कि, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प सॉल्व करवाने में हेल्प कर सकता है। आप कन्वेंशनल सोर्सेज से पढ़ेंगे तो सामान्य ज्ञान में आप बहुत अच्छे अंक नहीं अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो एग्जाम के बाद ही क्लियर होगी, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने सामान्य ज्ञान के स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले नोट्स पढ़े तो मैक्सिमम आउटपुट देने के काबिल आप बनेंगे। यहाँ पर कोई भी आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं किसी सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट से एसोसिएटेड। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले सामान्य विज्ञान दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान में रोजमर्रा जीवन में जो डेली लाइफ साइंसेस आप देखते हैं उन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन कई बार और डीप में पूछ लेते हैं, फार्मूला वगैरह तक भी पूछ लेते हैं। तो वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पर आपके संकलित करके दे दिए हैं। बीमारियों से एसोसिएटेड आप ले लीजिए, कोई भी नेचुरल फिनोमिना से एसोसिएटेड ले लीजिए, आप साइंटिस्ट और इन्वेंशन से एसोसिएटेड आप ले लीजिए। और कई बार पूछा जाता है कि किस फल में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन से फल का कलर किस कारण से होता है, सब कुछ हमने जो है इसमें शामिल कर लिया है। जो बेसिक साइंस पूछी जा सकती है, जो यूपी फ्लेवर की साइंस है, वो हमने पूरा कंपाइल करके आपको नोट्स में दिया हुआ है। एंड इसके बाद है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामसामयिक घटनाएं। तो इसमें हम जानते हैं कि करंट अफेयर के रूप में पूछा जाता है यूपी के किसी भी पेपर में।
समसामयिक महत्व की घटनाओं में कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर 25 अगर क्वेश्चन आने तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे समसामयिक घटनाओं के। तो मेरा आपसे निवेदन है, या फिर जो है सामान्य तौर पे भी यही माना जाता है कि जैसे आप पीटी का पेपर दे के आए हैं, जितना वेटेज उसमें दिया गया होगा करंट अफेयर का वो उतना ही लगभग हो सकता है, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी जिस हिसाब से जीएस में करंट अफेयर डालता है उसी अनुपात में आप इसको मान सकते हैं। आप भी मान सकते हैं कि 25 में से 5 कम से कम, अधिक कर दिया तो 7 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के आ सकते हैं आपके। ठीक है, उसके लिए सिर्फ हमने एक ही पीडीएफ दी है करंट अफेयर की, सब कुछ कंपाइल करके उसमें दे दिया है। थोड़ा सा आपको बल्कि लग सकता है कि हमने आपको सितंबर से दिया है, इतना पुराना नहीं पूछा जा सकता, लेकिन रिसेंट पैटर्न में अगर आप देखें तो पुराना और नया दोनों पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एस सी की एक बड़ी खास बात देखी गई है कि वो दो ही तरीके से पूछते हैं। एक तो काफ़ी पुराना पूछ लेते हैं, 8-9 महीने 10 महीने का भी पुराना पूछ सकते हैं, और 10-15 दिन पहले की न्यूज़ भी आती है। ठीक है, 1 महीने पहले 2 महीने पहले का ज़्यादा आता है। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके मुख्य परीक्षा में राजस्व लेखपाल में, तो मान लीजिए कि 3 सवाल ऐसे आ जाएंगे जो 3-4 महीने में से होंगे, और 2 सवाल काफ़ी पहले के आ जाते हैं, 10-11 महीने पहले का भी आता रहा है। जिन लोगों ने लोअर का पेपर दिया है, मेंस वगैरह का, लोअर प्रीलिम्स का, मंडी परिषद का अगर आपने दिया है तो आप जानते हैं बात कि पुराना भी आता है। तो हर तरीके से हमको अश्योर रहना है। अगर सिर्फ ये एक्सक्यूज़ आप देंगे कि आपको हर हाल में कम ही पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है आप कट ऑफ से उतना दूर चले जाएंगे। आप इतनी मेहनत करके आए तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है, और उसके लिए आपको टफ क्वेश्चंस को भी, आप टफ सिचुएशंस को भी फेस करने के लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि वही बात है कि पीटी में लोग सोच रहे थे कि 50-55 मार्क्स या फिर 49 मार्क्स में भी लोग होप कर रहे थे कि हो जाएगा। आप किसी भी परीक्षा में कुछ सवालों को सही करके खुश होना पसंद करते हैं, या फिर हर हाल में टफ सिचुएशंस को फेस करके, मॉडरेट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके, हर हाल में चांस लेकर अगर खुद को जेन्युइनली सिलेक्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एफर्ट दूसरी तरीके का होता है, और हम सिर्फ मेहनत में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर तुष्टिकरण का कोई काम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से एश्योर किया जाएगा कि कोई भी अगर समसामयिक घटनाओं से एसोसिएटेड सवाल, या फिर सिलेबस में लिखे हुए किसी भी पॉइंट से एसोसिएटेड सवाल अगर किसी हद तक बन सकता है, तो हम उसकी पूरी तैयारी कराते हैं, और उसी तरीके से नोट्स को डिज़ाइन किया जाता है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि जैसे जैसे घटनाएं पुरानी होती जाएंगी, उनका महत्व कम होता जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सितंबर की कुछ ही न्यूज़ जरूरी होंगी, अक्टूबर मंथ 2021 की कुछ न्यूज़ जरूरी होंगी, नवंबर की कुछ न्यूज़ जरूरी होंगी, दिसंबर की कुछ न्यूज़ जरूरी होंगी। तो इसका हम क्या करेंगे, आपको अभी हमने पीडीएफ दे दी है, अभी आप नया पढ़िए। अभी आप 2022 जनवरी शुरू करिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करके पीडीएफ में अलग से डाल दी जाएंगे। आप तब प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर में एक बार फिर से रिट्रेट कर देते हैं जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं यानी कि करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने क्या दिया है आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने आपको सितंबर से दिया है, सितंबर में 2021 से, और आपको मई तक का दे दिया है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021, इसमें कितना पढ़ना है ये आपको अलग से हाईलाइट करके हम दे देंगे जल्दी। ठीक है, विदिन 1 वीक ये वीडियो बनने के बाद से, और आप इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप छांट के जो हाईलाइट करके देंगे वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप जनवरी से पढ़ना चालू करिए, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स दिए गए हैं, आप उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि सारे सवाल उससे आ जाएंगे आपके एग्जाम में। इसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है, तो बेयर मिनिमम जो आपको नोट्स पढ़ने चाहिए एंशिएंट मेडिवल के कभी कभी आ जाते हैं वो, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मुख्य पोर्शन होता है। ठीक है, जो आपको आता है एग्जाम में, मॉडर्न ज़्यादा आती है यूपी ट्रिपल एस सी में, तो तय बात है अभी तक ये पैटर्न मेंटेन हुआ है। लेकिन बिल्कुल भी आप छोड़ दें मेडिवल को, एंशिएंट को, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल से भी सवाल आते हैं। पीटी में भी आया था एंशिएंट सवाल, मेडिवल से भी आया था। तो फैक्ट की तैयारी करनी है। जितना हमने आपको बेयर मिनिमम दे दिया है नोट्स में, उतना पढ़ लीजिए कुल मिलाकर। अब इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया है उनको पहले क्लियर कर दें कि जो आपको नोट्स दिए गए सामान्य ज्ञान के, वो अगर साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमारे साइंस के नोट्स काफ़ी हैं, अगर यहाँ पे करंट अफेयर लिखा है तो सिर्फ हमारा करंट अफेयर काफ़ी है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो हिस्ट्री के नोट्स दिए हैं वो काफ़ी हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था के लिए जो आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं वो आपके सारे क्वेश्चन सही करवा देंगे, कोई इसमें आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं भी। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस हमेशा एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो फिर आपको कहीं से भी अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ आपको एक ही जगह पे करवाया जाता है, और ना सिर्फ दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, बल्कि इंश्योर किया जाता है कि वो कंटेंट आपका पूरा सिलेक्शन कराने में हेल्प करे, और कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगला पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था लिखा है। अब अर्थव्यवस्था में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटी मोटी बुक ले आएँ, क्या इस पब्लिकेशन की बुक ले आएँ, उस पब्लिकेशन की बुक ले आएँ। तो आपको सिंपली क्लियर कर दी जाए कि यूपी ट्रिपल एस सी अर्थव्यवस्था में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पर फोकस करता है। ठीक है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फोकस किया जाता है 5 ईयर प्लान पर। कई बार होता है कि अर्थव्यवस्था के नाम पर सिर्फ 5 ईयर प्लान से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो 5 ईयर प्लान की पीडीएफ हमने आपको मिसलेनियस में लगा दी है। ठीक है, मिसलेनियस वाली जो पीडीएफ है उसमें 5 ईयर प्लान लगा दिया है, 2-4 पन्ने की पीडीएफ है, उससे लगभग पूरी अर्थव्यवस्था आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मेनली जो है फैक्ट्स पूछे जाते हैं डेवलपमेंट के। आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान में सबसे पहला प्रयास कब किया गया प्लानिंग का, आज़ादी से पहले कब किया गया, 1938 में समिति की अध्यक्षता किसने की थी, सब पूछा जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की डेट क्या है, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था। ठीक है, एफसीआई की स्थापना किस प्लान में हुई थी, और रोलिंग प्लान किसको बोलते हैं, प्लान हॉलीडे कितने हुए थे, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती है। सब कुछ हमने करवा के दे दिया है उसमें। तो अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं लेके आना, जितना हमने दिया है उतना काफ़ी होगा। वैश्विक भूगोल और जनसंख्या, इसमें जनसंख्या वाला जो ये टॉपिक है इसमें बेसिक नहीं आता है जनसंख्या के, ज़्यादातर देखा गया यूपी ट्रिपल एस सी में।
आ भी सकता है, तो हमने करवा दिया है भूगोल में ऑलरेडी, ठीक है, चिंता कोई बात नहीं। जनसंख्या में बेसिक नहीं आता है, जनसंख्या में फैक्ट्स आ जाते हैं सेंसस के, सेंसस का आपको करवा दिया गया, सेंसस कंपाइल करके मिसलेनियस वाले में मिल जाएगा, ठीक है। दैनिक अनुभव, प्रेक्षण और संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध की जानकारी। तो कुल मिलाकर वही है कि साइंस के जितना भी आपको तथ्य आपको देखने को मिलता है दैनिक जीवन में, वो सब पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो गाड़ी से गैस निकल रही है वो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरीके से। हालांकि ये लिखना कि वैज्ञानिक विषय पर आधारित है जिसने कभी अध्ययन ना किया हो, तो ये सब तो खैर आप जानते हैं कि किस तरीके का है। कई बार ऐसी चीज़ें पूछी गई यूपीएससी में, जो जिसने अध्ययन किया है वो नहीं बता सकता है। फिर उसके बाद लिखा है इलाबरेट करके भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। अब आर्थिक क्या हो गया? आर्थिक मतलब कि उसमें क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे ब्रिटिश के एक्ट आए थे एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। सामाजिक मतलब जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, पूरा आपको चार्ट पता होना चाहिए। देव समाज हो गया, आपका सत्यशोधक समाज हो गया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे। बेथुन कॉलेज की फाउंडेशन किसने करी, और वुमेन्स एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी सबसे पहले किसने स्थापित की, स्त्री महामंडल हो गया, एनी बेसेंट का मूवमेंट हो गया, कास्ट मूवमेंट हो गए, ठीक है, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन हो गए, जाति आंदोलन हो गए, कृषक आंदोलन हो गए, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। सांस्कृतिक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्षों में पूरा जो है आईएनसी पूछ लेते हैं, आईएनसी का कौन से सेशन में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, पहला सेशन कैसे हुआ, ठीक है, किस सेशन में फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन लिया गया। पीटी पेपर में पूछा था कि भाई रावी तट के किनारे लाहौर पर जो सेशन हुआ था उसमें क्या प्रतिज्ञा ली गई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इस तरीके से राजनीतिक पक्ष पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। सब कुछ सारे सिलेबस में लिखे हुए एक एक शब्द पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फोकस करता है, और उसी से रिलेटेड फैक्ट आपको लिख के दिए जाते हैं, और यही बात है कि लगातार आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हमारे कंटेंट से। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो 3 मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन हो गए आपका, सिविल डिसोबीडियंट, नॉन कॉपरेशन, भारत छोड़ो, इससे रिलेटेड फैक्ट हो गए। राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता प्राप्ति में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। राष्ट्रवाद के उदय में कई सारे जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, गदर वगैरह और अभिनव भारत वगैरह, लाठी क्लब वगैरह, हैप्पी क्लब वगैरह, ये सब पूछ लेते हैं, सबकी लिस्टिंग दी हुई है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी, ये सब भी हमने फैक्ट शामिल कर दी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इससे एसोसिएटेड थे, संविधान सभा का पूरा टाइमलाइन सब दिया हुआ है, इसी से लगातार ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वही बात यहाँ पे आ गई, अर्थव्यवस्था ऊपर लिख दिया, अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी अपेक्षित है। तो अर्थव्यवस्था तथा नियोजन लिखा है, लेकिन आप इसको सिर्फ नियोजन भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नियोजन यानी कि 5 ईयर प्लान, प्लानिंग से संबंधित पूरा हमने आंकड़े दे रखे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सारे। विश्व और जनसंख्या, विश्व भूगोल और जनसंख्या के केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, यानी कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांख्यिकीय पक्षों पर बल दिया जाएगा। जनांख्यिकीय पक्ष में हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, जनांख्यिकीय पक्ष में जो भी आंकड़े होते हैं, कृषि के आंकड़े हो गए, जैसे एग्रीकल्चर डेटा हमने मिसलेनियस में शामिल किया है, लाइफ स्टॉक सेंसस के कुछ पेजेस हमने शामिल कर दिए हैं, जो आपका आखिरी एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 2015-16 में, उसके आंकड़े हमने शामिल कर दिए हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में टॉप पर कौन है, किस फसल में, कौन सा राज्य है, यूपी किस में उत्पादन में नंबर 1 पर है, तो कई सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया कि विशेषता उत्तर प्रदेश के संबंध में जानकारी, तो उत्तर प्रदेश में क्या पूछ लेते हैं कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ठीक। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में पूछ लिया, तो वो ग्राम विकास का भी हो गया, और जो है ये उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से भी हो गया। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग पोर्शन होते हैं। कंप्यूटर की एक हमने छोटी सी पीडीएफ दी है, अब उसको आप कह दीजिए कि 1-2 क्वेश्चन के लिए बड़ी पीडीएफ है, लेकिन आता उसी से, जब हमने यूपीएससी में पीडीएफ दी है, चाहे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन हो या ईजी हो, हमेशा उससे आता रहा है। देखिए, हमेशा ही टफ लेवल की तैयारी करना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में ना रिस्क लें, ठीक है। वहाँ पे ईजी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। लेकिन वही बात है कि आपको कम प्रश्नों को करके खुश होना है, या फिर मॉडरेट प्रश्नों को सॉल्व करके लोगों से आगे बढ़ना है और अपना स्थान सुनिश्चित करना है, ये बात आपको तय करनी होगी हमेशा। आखिरी पोर्शन, और ज़्यादातर लोगों ने इसलिए ग्रुप ज्वाइन किया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ग्राम विकास और समाज, ठीक है। इसका काफ़ी हवा बनाया गया था सिलेबस आने से पहले, कुछ भी पढ़ाया गया है कई जगह पर, बिल्कुल भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसको एलेबरेट करने में। अपने कंटेंट के बारे में बताता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्राम विकास क्यों अलग है, आपने क्यों हमको ज्वाइन किया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्राम विकास से ही ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना क्यों है। वो ऐसा इसलिए है कि हमने इसको पूरा कलेक्ट किया है। ये जो ग्राम विकास के पॉइंट्स हैं, ये सरकारी जो भी सोर्सेस हैं उनमें कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, उनके क्या क्या फैक्ट्स जरूरी हैं। कई बार जो सरकारी सोर्सेस है उनमें भी बहुत सारा ऐसा डेटा दिया है जो हमारे काम का नहीं है, आउटडेटेड है, बिल्कुल भी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमने उनको हटाया है, और कई सारे जो तथ्य लोगों ने नहीं बताए हैं, आप स्वयं सिद्धा स्कीम देख लीजिए, बहुत सारी मैगजीन में से मिसिंग है, जबकि वो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सबने इलेबरेट करके बताया है। क्या कोई शहरी स्वास्थ्य मिशन आया था, कब आया था, कब उसको मर्ज किया गया, ये सब चीज़ें कई सारे फैक्टर छोड़ दिए गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने इतना एक्सटेंसिवली इस पे काम किया है, हमने काफ़ी लेट कंटेंट डेवलप किया था, लेकिन और यकीन मानिए कि ऐसा कंटेंट है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और नहीं पेड ग्रुप ले सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ग्राम विकास का पापा वीडियो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हिंदी में अलग दे दिया है हमने, इंग्लिश में अलग दे दिया है, हालांकि इंग्लिश पे कोई ऐसे व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लोग भी उसको जरूर देख सकें। जो लोग सिर्फ इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी हमने टाइम लेकर के उसको बनाया था।
उसमें सिलेबस में लिखे गए हर एस्पेक्ट को बहुत डीपली कवर किया गया। कुछ लोगों ने बोला था कि विकास शोध प्रणालियों पर नहीं ज़्यादा बताया गया है, आपको पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब मेजरमेंट से, ठीक है। आप एग्जाम में देख लीजिएगा, शोध प्रणालियों से कोई फैक्चुअल सवाल ही आएगा जो मेजरमेंट से एसोसिएटेड होगा, कोई इसमें थ्योरेटिकल सवाल नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ग्राम विकास शोध प्रणालियों का मतलब ही है मेजरमेंट का चार्ट, ये आप मान के चलिए, वही हमने दिया है। ग्राम विकास शोध प्रणालियों में इससे रिलेटेड नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, अगर कोई दे रहा है तो वो काम के नहीं है, ना आपको पढ़ने की जरूरत है, ना उन पर रिसर्च करने की जरूरत है। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ यानी कि वही मेजरमेंट जो पूछा जाता था, ठीक है। ग्राम विकास स्वास्थ्य योजनाएं, काफ़ी सारी योजनाएं हैं। डॉट्स हो गया आपका, सबसे पहला स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स, इनकी स्थापना कब कब हुई थी, और इससे स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित आयोग कौन कौन से हैं, ये कई लोगों ने नहीं बताया, वो हमने सब कवर करवाया हुआ है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। जो अलग अलग स्वास्थ्य योजनाएं और कार्यक्रम आए थे, पुराने वाले खास करके, क्योंकि इसमें नए के साथ पुराने वाले ही ज़्यादा जरूरी रहेंगे, वो सब हमने उसके ईयर वगैरह लिख के दिया है। ग्रामीण सामाजिक विकास, इसको पूरा हमने कवर किया है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है क्योंकि सामाजिक स्कीम ज़्यादा नहीं आई थी पहले, ठीक है, अब आ रही ग्राम समाज से रिलेटेड स्कीम, तो इसको भी हमने कवर किया है। ग्राम विकास, भूमि सुधार में कई सारे एक्ट हैं, उनके ईयर हैं, वो हमने पूरा कवर करवाया है। आपको एक एक एक्ट बताया है, उत्तर प्रदेश में एक्ट कब आया, मद्रास प्रेसिडेंसी में कब आया, सबके ईयर वगैरह हमने प्रिसाइजली लिख के दिए हैं, और कई सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल जो लोगों ने नहीं दी है वो हमने दी है अपने पीडीएफ में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से एसोसिएटेड कई सारे ना सिर्फ हमने नोट्स दिए बल्कि इसमें बहुत सारी क्विज करवाई है, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होगी इससे। केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधी योजनाएं, यही मेजर पोर्शन कवर करेगा। मैंने आपको बताया था कि ग्राम विकास योजना, देखिए कितनी बार लिखा है विकास योजना, यहाँ भी फिर ग्राम विकास योजनाएं लिख दिया है, और कार्यक्रम लिखा है वो भी विकास योजनाएं हैं, स्वास्थ्य में लिखा है वो भी विकास योजनाएं हैं, ठीक है। और प्रबंधन में भी देखें तो इसमें भी योजनाओं से ही प्रबंधन होता है, तो योजना 3-4 बार आ रहा है एक ही पैराग्राफ में, तो इसका मतलब है कि हमारा 45 और 50% पार्ट जो है वो खाली योजनाओं से ही जुड़ा होगा। ग्राम विकास में आप देख लीजिएगा एग्जाम में आपका जो 10-12 क्वेश्चन है वो योजनाओं से डायरेक्टली एसोसिएटेड होंगे, 1-2 मेजरमेंट से होंगे, बाकी सारा यूपी पोर्शन हो सकता है या फिर नई योजना उसमें डाल सकते हैं। और बिल्कुल भी हम थ्योरी के लिए भी तैयार हैं, थ्योरी भी हमने लिख के दी है कि थ्योरेटिकल पूछ लें, फैक्चुअल ना भी पूछे तब भी आपको इनफ नोट्स उसमें दिए हुए हैं। इतना समझाने के बाद भी कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जो आपने कंटेंट दिया है वो क्या काफ़ी है। हाँ बिल्कुल काफ़ी, 100% काफ़ी है, बिल्कुल। क्या आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा दिए गए ग्राम विकास के अलावा और बाहर से कुछ पढ़ना है, तो इसका उत्तर है नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का दिया हुआ ग्राम विकास समाज का पीडीएफ काफ़ी है, इसका उत्तर है हाँ। लेकिन कॉमा लगा के वहाँ पर ये जरूर जोड़ूंगा कि आपको पूरे क्विज के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, अपने सारे फैक्ट्स को समेकित करने के लिए और पढ़े हुए को जो है कंसोलिडेट करने के लिए। जो मैंने ऑलरेडी आपको सब डिस्कस कर दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सामान्य हिंदी के लिए क्या है, सिर्फ एक पीडीएफ है, उसमें आपको पीडीएफ से पढ़ना है, सारे टॉपिक कवर हैं, रिवाइज करिएगा और क्विज लगाइएगा, ठीक है। उसमें पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। सामान्य ज्ञान में हमने अपने नोट्स में बताया कि जो यूपी ट्रिपल के फ्लेवर के टॉपिक्स हैं उन पर हमने पूरा करवा दिया है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। यूपी जीके की अलग से पीडीएफ दी गई है, उसको भी आप सामान्य ज्ञान का हिस्सा मान सकते हैं, चाहे ग्राम विकास का मान सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते रहे हैं और जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें हमने सब शामिल कर दिए हैं। ग्राम समाज विकास का मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कंप्लीट पीडीएफ दी है, उसी को आपको सिर्फ पढ़ना है, उसका वीडियो भी दे दिया गया है, चाहे तो वीडियो समझ के देख सकते हैं। अगर नहीं भी टाइम है वीडियो का तो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वीडियो जा करके देखिए, ठीक है, 8-9 घंटे का है। अगर पहले ही देख लिया तो कोई बात नहीं है, अब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। क्या वीडियो के बिना ग्राम विकास पीडीएफ समझी जा सकती है? हाँ बिल्कुल समझी जा सकती है। अगर आप नॉर्मल पढ़े लिखे हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, आप उसके सारे फैक्ट्स को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करना है, और वही बात है कि कोई भी हिस्से पे जाके आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो है वीडियो उसमें चला लीजिएगा, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप लिए हुए हैं तो उसका जो है स्क्रीनशॉट भेज के, फोटो भेज करके आप उसमें डाउट हमसे पूछ सकते हैं। गणित में जो पेड क्विज में हमने क्वेश्चंस कराए उनको जरूर आप लगाइए, मैथ्स टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। पेड क्विज पर वीडियो नहीं उपलब्ध हो पाएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। उस पेड क्विज में देखिए हम एक्सक्लूसिव रखेंगे उसको, उस पर कोई वीडियो नहीं बनेगा, उसको पेड मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं और लगातार उसको क्विज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में। इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उनको फॉलो करना आपको बेहद जरूरी है। टेस्ट सीरीज का प्लान यहाँ पे देख सकते हैं, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, तो एक दिन में 2-2 टेस्ट से करके आपको ग्रिल करना है। 6-7 घंटे मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल अब एकदम इसी पे फोकस हो जाना है। कोई और एग्जाम है, कोई का मेंस लगा है, कोई का प्री लगा है, तो वो आपका अपना कंसर्न होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप 6 घंटे जरूर स्टडी करें। इसमें टेस्ट सीरीज लगाना भी इंक्लूडेड है इस टाइमिंग में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं, सारे टेस्ट की टाइमिंग सेम टू सेम लिखी हुई है। 8 बजे जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगी ग्रुप में, आप उसको ओपन करके अटेम्प्ट करेंगे पहले पेन पेपर से, और फिर उसमें आंसर की दी होती है, एक्सप्लेनेशन जहाँ जहाँ जरूरी होता है वहाँ दिया रहता है, आप उससे मिला सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, फुल लेंथ भी जल्दी होंगे आपके। फुल लेंथ आप अटेम्प्ट करिए, देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ग्रुप शुरू हो जाता है। आई होप मैंने सिलेबस से रिलेटेड या आपके मटेरियल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रखा है। अब अगला वीडियो भी आप जरूर इसमें देखिए, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो आप जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर स्टेप बाय स्टेप मैसेज देखिए और बिल्कुल पढ़ाई पे शुरू हो जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।